जिन साथियों कैसे हो आप सब? आई हो कि आप अच्छे होगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल में हर एक के लगभग लगभग, मैं सभी का तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन लगभग लगभग स्टेट के जो स्टूडेंट हैं जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी टाइम पहले जो बिहार वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें मैंने काफ़ी टाइम पहले मैंने बताया हुआ था कि जो रिजल्ट है, यानी यूपी का और बिहार वालों का रिजल्ट टकराएगा और आगे पीछे रिजल्ट इनका आएगा। और यहाँ तक कि मैंने बताया ये भी था कि आपका नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा और यूपी वालों का भी नवंबर में ही आना है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछला वीडियो आप देख सकते हो, अगर मेरी बात पर बिलीव ना हो। उसमें टाइमिंग भी आपको शो करती होगी सब कुछ की, कब का वीडियो मैंने कितने दिन पहले आपको बताया था। तो वही चीज़ है, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कल आ गया था, जिसमें से मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं स्टडी वगैरह भी मतलब कर रही थी। और मैंने सोचा कि अगर शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, जिससे आप लोगों को ये रहेगा कि कम से कम दीदी ने मतलब अपना जो भी था बता तो दिया। क्योंकि इससे पहले जब अपना यूपीपी वाला आया था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थे, जिसमें मैंने कुछ भी आप सबको नहीं बता पाए थे। और उसके बाद जब 2 दिन बाद मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें बहुत से ऐसे भाई बहन ने अपने कमेंट किए कि दीदी आपने सबसे पहले बताती हो, हर चीज़ को आगे से बताती हो, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि आपने नहीं बताया। तो मैंने उनको बताया उस चीज़ को कि आखिरकार मैं क्या कर रही थी, क्या कहाँ पर बिजी थी, मेरे पास कितना काम था। तो अच्छी बात है, और काफ़ी गर्ल्स ने ये चीज़ भी कमेंट की थी कि दीदी आपकी बात सही निकली और हम लोगों का रिजल्ट भी आ गया। उसके लिए आपको थैंक यू। और किसी किसी ने ये भी, बहुत ढेर सारे तो कमेंट ये थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा जो नाम है आ गया। तो उनके लिए स्पेशल है कि बेस्ट ऑफ लक, और आप अपने सक्सेस में, आप अपने मंजिल में ऐसी बढ़ते रहो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जो करना चाह रहे हो भगवान की दया से। मेरे और भी मैं विनती करती हूँ कि ऊपर वाला आपकी एक हर एक दिन, हर एक क्षण आपका एक स्पेशल डे निकले। आप जो भी सपने देख रहे हो आपका वो सपना पूरा हो, और बहुत मनोकामनाएं मेरी तरफ से आप सबके लिए। तो बधाई ये सारी भाई बहनों को जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया और जिनका जिनका नाम आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि उनमें से बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे, बहुत से ऐसे भाई बहन थे जिन्होंने ये भी कमेंट किया कि दीदी आपने बिहार का, आपका रिजल्ट कैसा गया, आपने बिहार का जो था फॉर्म फिल किया था कि नहीं किया था। ये सारे क्वेश्चनों को मैं इसी वीडियो पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बिहार की जो बिहार के कांस्टेबल भर्ती निकली हुई थी उसका जो था, तो उसका भर्ती थी 23,391, यानी बिहार के हिसाब से देखा जाए काफ़ी भर्ती है और काफ़ी पोस्ट है। जिस बिहार की ये भर्ती निकली हुई थी, और उसमें से काफ़ी स्टेट का जो स्टूडेंट था अपना एग्ज़ाम देने गया। हमारे यूपी से भी बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई किए थे, और हमारे यूपी के भी बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। तो उनके लिए भी स्पेशल ही बधाई है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया, और यही कोशिश करना कि आने वाले आप टाइम में भी अच्छा ही स्कोर करना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड फिजिकल वगैरह होता है। फिजिकल ऐसा होता है कि यूपी की तरह आपकी सीधी दौड़ ही नहीं होती, ओनली इस पे यूपी में दौड़ ही होती है और कुछ नहीं होता। ना ऊंची कूदो, लंबी कूदो, कोई कूद नहीं होती है, ओनली आपको दौड़ना होता है। अब जो बिहार का होता है, तो बिहार का बहुत ज़्यादा मुझे टफ लगता है। मुझे क्या है, हर एक स्टूडेंट को ये लगता है कि ये ज़्यादा करवा देते हैं, जैसे आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंकना, रनिंग करना, और वहाँ तक की तो आपको टाइमिंग तक उसमें सेट होती है कि इस इतने टाइम के बीच में इतना कर लोगे तो इतने नंबर, उतने नंबर। यानी आपका जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है फिजिकल मायने रखता है। आप मेरे ओल्ड वीडियोस में देख लेना, मैंने आपको फिजिकल के लिए बहुत फोर्स किया हुआ था, और मैंने ये भी कहा था कि आपका रिजल्ट है बहुत जल्द, उसी वीडियो पर मैंने बताया हुआ है। जो फिजिकल है आप लोगों का बहुत जल्द होने वाला होगा। जब जैसे आपका रिजल्ट है, मतलब वैसे रिजल्ट आ जाएगा नवंबर में, तो आपका फिजिकल के लिए टाइमिंग नहीं मिलेगी। अब वो बात मेरी सही निकली, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब आप जिसका जिसका नाम आ गया हो तो अच्छे से अपनी लॉन्ग जंप, हाई जंप की तैयारी कीजिए और टाइमिंग वगैरह देखते चलिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद अपनी टाइमिंग को बिल्कुल फिक्स करके ही चलना चाहिए। तो अब जो फिजिकल है वो बहुत से स्टूडेंट है जो फिजिकल के लिए बोल रहे हैं, तो फिजिकल आपका दिसंबर की मतलब दिसंबर में होगा। और मैंने आपको दिसंबर में बहुत पहले भी बताया था कि जो फिजिकल है आपका दिसंबर में ही होगा। ये यूपी और बिहार का दोनों का चल रहा है सिस्टम बराबर ही, लगभग आगे पीछे चल रहा है, बराबर तो नहीं कह सकते, वो तो अभी पीछे है यूपी इस चीज़ में कि अभी रिजल्ट उसका नहीं आया। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने जो यूपी उसका बिहार का दिया कि नहीं दिया, ये भी चीज़ मिस ना हो जाए, मैं बता दूं, क्योंकि फ्लो फ्लो में बताते चली जाती हूँ, मैं भूल ना जाऊँ।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा इसका था बिहार का, तो मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया हुआ था। और आप लोग ये चीज़ पूछ रहे थे कि मेरा हुआ कि नहीं। जब मेरा फॉर्म ही नहीं फिल हुआ है तो मैं आपको क्या कहूँ। जब जिस चीज़ का फॉर्म फिल होगा तभी तो सिलेक्शन होगा। तो मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया हुआ था। और सबसे पहले बात ये थी उसमें कि उस टाइम जो था, तो शायद मैं उसके काम में बिजी थी। एमएससी वाला शायद मेरा काम चल रहा था, उसी के काम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और मेरा एग्ज़ाम होने की वजह से मैं बहुत सारे ऐसे फॉर्म थे जो फिल ही नहीं किए थे। शॉर्ट में जो वीडियो था आपका, मैंने इसलिए अपलोड किया हुआ था क्योंकि आपका रिजल्ट आया हुआ था, इसलिए मैंने अपलोड करना पड़ा था। अब सभी तरह के स्टूडेंट जुड़े हैं, सभी स्टेट के जुड़े हैं, तो हर एक स्टूडेंट का अपना बताना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अगर हम यूपी से हैं तो यूपी के लिए बताएं। अदर स्टेट वाला जब कमेंट करता है तो वो चीज़ भी वो लगती है कि यार इनके लिए भी हर चीज़ बतानी चाहिए मुझे। तो यही चीज़ है, कम से कम उन्हें ये बिलीव हुआ, ये उन्होंने कमेंट करा कि आपकी बात बिल्कुल सही निकली, कि मतलब आपने बताया कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा। और आप ये बता दूं कि जैसे आप सेकंड लिस्ट के लिए बोल रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी सेकंड लिस्ट बनेगी। सेकंड लिस्ट इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं आपके फिजिकल के लिए। अब जैसे घोटाला को लेके आप परेशान हो कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं जिनका नहीं हुआ है, या फिर जैसा भी हो उनका, तो वो ये बोल रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है। तो देखिए, मैं तो बाप दादा से यही देखते आई हूँ, और सब लोग कहते भी हैं कि जो बिहार में है बहुत सारे मतलब स्टूडेंट से भी मैंने पूछा है जो काफ़ी पुराने थे, अपनी तैयारी करने वाले, कुछ ऐसे थे जिनका एक दो का सिलेक्शन भी हुआ है। मैंने उनसे यही चीज़ पूछी है क्योंकि मैं तो अभी देख पा रही हूँ इसको। इससे पहले वालों को से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि ये, और कल सर भी बता रहे थे, इनके सर भी बता रहे थे अपने चैनल में, और एक दो चैनल में आया और भी मैंने देखा है इस चीज़ को। उन्होंने बताया कि कभी इन्होंने कट ऑफ नहीं जारी की है, इन्होंने कभी भी इस तरह का कुछ भी नहीं जारी करते हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट ही देते हैं। तो इसलिए आप लोग उस चीज़ को ना परेशान हो, और जैसे कट ऑफ को लेके परेशान हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने कट ऑफ ही नहीं दी है, तो इससे पता भी नहीं चलेगा कि कितने नंबर वालों को सिलेक्शन हुआ। तो अब मैं बता दूं कि कोई कोई ये बोल रहा है कि जिनका हो गया है तो कह रहे हैं कि मेरा 60, जैसे ओबीसी का स्टूडेंट है तो 60 कोई बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, हिसाब से अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। और जिसका 75 पर भी नहीं हुआ, जिसका 65 पे भी नहीं हुआ, 62 पे भी नहीं हुआ सिलेक्शन, तो वो चीज़ को परेशान है, उस चीज़ को थोड़ा वो चीज़ शो कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं अपनी बात को कि मेरा क्यों नहीं हुआ और मेरे से नीचे वाले का क्यों हो गया, ये चीज़ हो गई। तो उसमें घोटाला वगैरह नहीं है, और नहीं क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन ये कट ऑफ को लेके आप लोग थोड़ा सा परेशान थे, तो वही चीज़ है कि कम ज़्यादा आगे पीछे हुआ है। और सेकंड लिस्ट को जैसे लेके परेशान हो, तो सेकंड लिस्ट नहीं बनेगी क्योंकि 1,07,000 के समथिंग, 70,000 ऐसे कुछ बुलाया जा रहा है स्टूडेंट, मतलब फिजिकल के लिए। तो इसका मतलब है कितने पास होंगे, आप भी समझ सकते हो। तो अगर 21,391 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, तो जब इतने का सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें तो बहुत माइनस पे चले जाएंगे, उनमें कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ने वाला है। और चाहे पुलिस का कैसे भी हो, कांस्टेबल लेवल की आपकी भर्ती है तो आपका मेडिकल वगैरह होता है, वो हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल होता है। तो आपका दिसंबर पे फिजिकल होने वाला है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिएगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों को फिर से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया मेरे चैनल पे। और मैंने अपनी भी बात बता दी कि मैंने ना फॉर्म फिल किया हुआ था, ना मैंने एग्ज़ाम इसका दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं स्टूडियो में। बाय बाय, नमस्ते।